नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम स्फीयर में मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल यानी कि 18 सितंबर को मोदी 3.0 यानी कि जो तीसरा टेन्योर है उसका 100 दिन पूरा हो गया। और उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय की बैठक होती है। कैबिनेट मंत्रालय के बैठक में कुछ निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें से एक निर्णय सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मसौदा है, जो प्रस्ताव है, उसको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। और कहा जा रहा है कि जो आने वाले शीतकालीन सत्र है उसमें इसका जो विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाएगा। अब ऐसे में आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहुत ही ज्यादा जोड़ दिया है। अभी कुछ टाइम पहले 15 अगस्त था। 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले पर भाषण दिया और भाषण में भी ये बोला कि देश जो है वो बार बार के चुनावों में उलझा हुआ है, जिससे उसकी प्रगति जो है वो बाधित होती है, जो देश का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। और इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ भारत को रुख करना चाहिए। तो ये सारे बयान थे जो प्रधानमंत्री जी ने दिए थे। और ऐसी स्थिति में चीजें ये है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो अब कराया जाएगा और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस पूरे सिनेरियो को बहुत ही अच्छे तरीके से हम बहुत ही जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 5 से 6 मिनट में आप इसको पूरा समझने में सफल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब क्या हुआ कि एनडीए का कार्यकाल जो है वो तीसरा वाला, उसके 100 दिन पूरे हो गए। और 100 दिन का कार्यकाल पूरे होने के बाद क्या किया गया, 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्होंने क्या बताया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का जो मसौदा है वो तैयार कर लिए हैं और हमारी कैबिनेट ने उसको मंजूरी भी दे दी है। और हम अब 2029 का चुनाव जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जो है वो करना चाहेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सिफारिश की गई उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति जो है वो बनाई गई थी। और इस समिति ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये सारी चीजें यहाँ पर मोदी के द्वारा कही जा रही हैं। ठीक, अब समझ ले वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। तो अभी क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो देश में चुनाव होते हैं, अभी आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विधानसभा के चुनाव अलग अलग टाइम पर, लोकसभा के चुनाव अलग अलग टाइम पर और अलग अलग जगह पर जो स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, मेयर हो गए, सचिव हो गए, इन सब का चुनाव जब अलग अलग होता रहता है तो इसको हम बहुत ही खर्चीली पद्धति मानते हैं। तो ऐसे में बताया ये जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा इन दोनों का चुनाव क्या किया जाएगा, एक साथ कराया जाएगा, एक ही बार में पूरा खत्म कर दिया जाएगा। सभी राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन और केंद्र में किसका, लोकसभा का इलेक्शन हम एक साथ कंडक्ट कराएंगे। तो अभी 2024 है, 2029 में ये कार्यकाल जो है वो कंप्लीट होगा मोदी जी का। और ऐसा मानना है कि जब 2029 के चुनाव होंगे तो विधानसभा के भी सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। क्लियर, तो ये होता है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो मतदाता होता है वो जाएगा जब वोट देने, तो अपने सांसद और विधायक दोनों को एक साथ वोट देता है। मतलब एक ही बार में नहीं, वो एक बार संसद वाले उस पे पोलिंग बूथ पे बटन दबाएगा और वो दूसरी बार तुरंत ही क्या करेगा, जो विधायक या फिर एमएलए के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया है वहां पर वो अपनी जो मत है उसका प्रयोग करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि देश में पहली बार ये चीज की जा रही है। 1952, 57, 62, 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए, लेकिन कंडीशन ये हुई बच्चा कि 1968 और 69 में कुछ विधानसभाओं को क्या कर दिया गया, समय से पहले ही भंग कर दिया गया। मतलब कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग कर दिया गया। यही चीज 1970 में भी होती है। और 1970 के बाद जब लोकसभा ही भंग कर दी गई समय के पहले, तब ये जो प्रोसीजर है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये टूट गया, ये परंपरा जो है वो टूट गई। ठीक है,
अगर आप यहाँ पर आंकड़े देखेंगे तो 1952 के लोकसभा चुनाव में 10.52 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और बात करें 14 के इलेक्शन में तो 3,870 करोड़ रुपए वो खर्च हुए थे किसके, इलेक्शन कमीशन के चुनावों को कंडक्ट कराने में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इसी खर्चे से बचने के लिए इन चीजों को किया जा रहा है। यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। 14 मार्च को इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट जो है वो बच्चा 18,626 पन्ने की रिपोर्ट ये है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर ये सारी चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। ये जो कमेटी है ये 2 सितंबर 2023 को बनाई गई थी। इसका जो गठन हुआ था 2 सितंबर 2023 को हुआ था, और जो इसकी पहली बैठक है वो 23 सितंबर को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर हॉस्टल में की गई थी। ठीक, इसमें जो लोग हैं वो 8 लोग हैं, जिसमें अध्यक्ष कौन है, रामनाथ कोविंद है। एक वरिष्ठ वकील है हरीश साल्वे, फिर अमित शाह हैं, गुलाम नबी आजाद हैं और अधीर रंजन चौधरी हैं। उसके साथ ही 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं और संजय कोठारी हैं जो पूर्व सीआईसी रह चुके हैं। तो इन लोगों को मिलाकर एक कमेटी जो है ये निर्मित की गई थी चुनाव को कराने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या कि 7 देशों का जो ब्यौरा है वो यहाँ पर इस कमेटी ने लिया और उसको पढ़ा, और पढ़ के ही क्या किया, भारत में किस प्रकार से इस इलेक्शन को कराया जाए उसकी जो प्रस्तुति थी वो दी है किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो ये 7 देश कौन कौन से हैं, एक तो हो गया स्वीडन, और दूसरा कौन सा हो गया, जापान हो गया, और कौन हो गया, जर्मनी हो गया, और कौन सा हो गया, बेल्जियम हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया, इंडोनेशिया। ठीक है, और फिलीपींस, और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका। तो ये 7 देश हैं जिनके वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्रोसीजर का अध्ययन यहाँ पर किया गया था इस कमेटी के द्वारा। और उसके बाद इन देशों से इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ चीजें जो है वो ग्रहण की हैं। जैसे संविधान जब बना था तो बहुत सारे देशों का संविधान जो है वो पढ़ा गया था, और उसको पढ़ने के बाद हमारे संविधान में कुछ चीजों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सुझाव दिए हैं इस पैनल ने। 5 सुझाव क्या हैं, पहला ये बताया इन्होंने कि 2029 तक जो है वो इलेक्शन कराया जाए। तो जो भी विधानसभा अभी है, इस वक्त जो भी विधानसभा चल रही है और जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनके कार्यकाल को 2029 तक क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर हंग असेंबली है तो क्या है, बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसा विधानसभा के लिए बोला गया। उसके बाद बोला गया कि जो पहला फेज होगा उसमें लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव करा लिए जाएंगे पहले फेज में। उसके बाद उसी के 100 दिन के अंदर ही दूसरा फेज का इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, और दूसरे फेज के इलेक्शन में क्या किया जाएगा, जो नगर निकाय हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, उनका इलेक्शन यहाँ पर करा लिया जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और इन सब के लिए जो चुनाव अधिकारी होते हैं और जो वोटर लिस्ट होती है, इन सब की तैयारी करेगा। उसके बाद क्या बोला कि एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग जो है वो हमको करनी होगी। तो ये 5 सुझाव दिए हैं कोविंद पैनल ने, जो वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही चीज है कि 2029 तक इलेक्शन को करा लिया जाए और 2 फेज में इन इलेक्शन को निपटाया जाए। ठीक है, तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का पूरा प्रोसीजर, पूरी थ्योरी। अब देखते हैं कि शीतकालीन सत्र में जब ये बिल आता है तो उसमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करके जाना। मिलते हैं अगले सेशन में आप लोगों से, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।